मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट। आज हम आपको सिविक्स के एसएसटी का सोशल का लेसन 24 पढ़ाने जा रहे हैं। रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के का क्या रोल होता है। इनसाइड द चैप्टर, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या क्या। फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है। सम अदर सब्जेक्ट दैट स्टेट गवर्नमेंट डील विद, कुछ अदर सब्जेक्ट इससे स्टेट गवर्नमेंट डील भी करता है। हेल्थ लेसन अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ गवर्न बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल द यूनियन गवर्नमेंट। ये सेंट्रल केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिसे हम लोग यूनियन गवर्नमेंट मतलब संघ सरकार के नाम से भी जानते हैं। इट लुक आफ्टर द मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये राष्ट्रीय मैटर से रिलेटेड, महत्व से रिलेटेड मैटर पे देखता है। However, every state has its own special need and it is not possible for the central government to take care of all these needs. हालांकि हर स्टेट्स की अपनी एक स्पेशल ज़रूरत होती है, एक अपनी ज़रूरत होती है, और ये जो केंद्र सरकार द्वारा पॉसिबल नहीं होता कि वो सभी की ज़रूरतों का टेक केयर कर सके। सो वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एज वेल, इसलिए हमें स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। द स्टेट गवर्नमेंट जॉब इज़ टू मेक द गिव इफेक्ट टू लॉ ऑन सब्जेक्ट दैट डील विद द स्पेशल नीड ऑफ द स्टेट। देखो, स्टेट गवर्नमेंट का कार्य यही होता है कि वो एक इफेक्टिव प्रभावित कानून को बनाती है और वो डील करती है उस सब्जेक्ट पे जिसकी आपको बहुत अधिक स्पेशल ज़रूरत होती है, आपके राज्य के लिए बहुत अधिक उसकी ज़रूरत होती है। Such a system of government in which individual states have control over their own affair but the control by a central government in the matter of national importance is called the federal system. देखो, बताया गया है कि जो स्टेट लेवल पे कंट्रोल होता है, जिस अफेयर्स को कंट्रोल किया जाता है राज्य की क्रियाओं के लिए, वो केंद्र सरकार जो होती है। राज्य सरकार तो राज्य की मामलों में केयर करती है, कंट्रोल करती है, लेकिन जो केंद्र सरकार होती है वो राष्ट्र से संबंधित मैटर्स के इम्पोर्टेंस को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे फेडरल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। संघ शासित प्रशासन, फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्या क्या फंक्शन होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द स्पेशल नीड ऑफ द स्टेट कंकरेंट। राज्य सरकार का काम होता है कि वो कानून बनाती है और वो प्रोवाइड करती है उन सर्विसों को जिसकी स्पेशल नीड्स, स्पेशल ज़रूरत होती है राज्य को। द सर्विस प्रोवाइडेड बाई स्टेट गवर्नमेंट यूजली रीच द पीपल थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज सच एज पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी। जो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है राज्य सरकार द्वारा, जो लोगों तक पहुंचती है, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडीज़ द्वारा बनाई जाती है, जैसे पंचायत या म्यूनसिपालिटी। पंचायत कहाँ पे काम करता है? गांव में, और म्यूनसिपालिटीज़ शहरों में, मतलब अर्बन एंड रूरल एरिया में बनाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ NGOs टू मेक देयर स्कीम मोर इफेक्टिव। राज्य सरकार क्या करती है? कम्युनिटी बनाती है जिसमें इन लोग हिस्सा लेते हैं, जो NGO होते हैं वो इस स्कीम को और भी प्रभावित बनाते हैं। द सब्जेक्ट ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ और मेंशनाइज इधर इन द स्टेट लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट्स होती है स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब अदर जो सब्जेक्ट्स होती हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। अमॉन्ग दिस सब्जेक्ट्स आर लैंड रिफॉर्म, इरीगेशन, वाटर, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। जैसे वो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके लैंड रिफॉर्म से, इरीगेशन, वाटर, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ से संबंधित होते हैं। इरीगेशन मीन्स होता है सिंचाई। लेट अस लर्न अ लिटिल अबाउट हाउ द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर पीपल हेल्थ। एक लिटिल सब्जेक्ट, एक पॉइंट से आप जान सकते हो कि राज्य सरकार कैसे लोगों की हेल्थ को भी देखती है। दिस विल गिव अस सम आइडिया अबाउट हाउ द स्टेट गवर्नमेंट डील विद द वेरियस सब्जेक्ट टू मीट देयर नीड एंड रेस्पेक्टिव स्टेट्स। कुछ आइडिया के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट कैसे डील करती है वो विभिन्न सब्जेक्ट्सों को जिसकी राज्य को ज़रूरत होती है। हेल्थ, पहला आपका हो गया स्वास्थ्य। हेल्थ नॉट ओनली मीन टू be free from diseases and sickness, it is also associated with nutrition, environmental health, social and mental health। देखो, स्वास्थ्य से बस ये मतलब नहीं होता कि आप बस बीमारियों से बचे रहो या बीमारी आपको न हो। इसका मतलब ये भी होता है कि आप न्यूट्रिशन वाले इन्वायरमेंट में रहो, आप हेल्थ रहो, आप सामाजिक और मेंटली भी हेल्थ रहो। वी आर वॉन्ट टू बी एक्टिव एंड लिव इन गुड स्पिरिट्स। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो हम एक्टिव रहेंगे और अच्छे से जिएंगे। इट इज़ नॉट हेल्थी टू लिव अ डल एंड इनएक्टिव लाइफ। और अगर आप इस तरीके से हेल्थी नहीं हो तो आप एक डल एंड इनएक्टिव लाइफ जीते हो। वी ऑल्सो नीड टू लिव अ लाइफ विदाउट एनी स्ट्रेस एंड टेंशन। हम अपने जीवन को बिना किसी टेंशन और बिना किसी तनाव के जीते हैं
ऑल दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट इन अवर लाइफ एज द पार्ट ऑफ अवर हेल्थ। ये सारी चीज़ एक्सेप्ट करके हम अपने जीवन को स्वस्थ का एक हिस्सा बना सकते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज बताया गया है, अकॉर्डिंग टू अ सर्विस, पहले एक्स्ट्रा थिंग में, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन प्राइवेट सेक्टर हैज इंक्रीज फ्रॉम 11,174 इन 1991 एंड सम ऑफ द 57% टू द 18 इन 2000 विद द सम ऑफ द 75% इन प्राइवेट सेक्टर। बताया गया है कि 57% जो था 1991 में इंक्रीज हुआ था प्राइवेट सेक्टर द्वारा हॉस्पिटल, 11,174 था, और 2000 में 75% इंक्रीज हुआ, 18,218 हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल बन गए। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, द हेल्थ ऑफ अ नेशन इज डिफिकल्ट ऑफ डिफाइन इन टर्म ऑफ सिंगल सेट ऑफ मेजर्स। जो हेल्थ राष्ट्र का जो हेल्थ होता है उसे एक सिंगल मेजर द्वारा नहीं जाना जा सकता। एट बेस्ट वी कैन एसेस द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन बाई टॉकिंग इन टू द account indicator like infant mortality and maternal mortality rate, life expectancy and nutrition, along with the incidence of communicable and non-communicable diseases। हेल्थ जो होता है वो बस सिंगल मेजर नहीं बताता है, ये हेल्थ की जो पॉपुलेशन होती है वो एक इंडिकेटर द्वारा मॉर्टलिटी, मैटर मॉर्टलिटी और एक्सपेक्ट्री, न्यूट्रिशंस, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, डिसीजेस को ध्यान में रख के जाना जा सकता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज को पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है पब्लिक हेल्थ। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कैरिंग आउट ऑफ द मॉनिटरिंग स्कीम टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। जो राज्य सरकार होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो प्लानिंग करे और कैरिंग करे और मॉनिटरिंग करे उस स्कीम को, जिससे कि लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। इट गेट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसे फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प केंद्र सरकार द्वारा मिलता है। यूजली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज एंड एनजीओ आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एफर्ट ऑफ इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यूजली इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और एनजीओ भी अधिक वो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि इम्प्रूव किया जा सकता है लोगों के स्वास्थ्य को। द स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर इन अर्बन एंड रूरल एरिया ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पीपल एट रिजनेबल कॉस्ट। जो राज्य सरकार होती है वो हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर को गाँव और शहरों में खोलती है और जिससे मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सके लोगों का एक सही कॉस्ट पे। और ये क्या करती है, दीज आर रन मोस्टली आउट ऑफ टैक्स पेड बाय द पब्लिक, और इसे बिना टैक्स के लोगों तक पहुंचाया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट अरेंज फॉर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। राज्य सरकार सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट का भी अरेंजमेंट करती है। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ कैंप इन द स्टेट एंड द वैक्सीनेट पीपल अगेंस्ट डिजीजेस टू द कंडक्ट फ्री मेडिकल टेस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड सो ऑन। टाइम टाइम पे ये बहुत से कैंप भी ऑर्गेनाइज करती है, दवाइयाँ भी उपलब्ध कराती है बीमारियों के लिए, जिससे लोग फ्री का मेडिकल टेस्ट करा सकें और अवेयर हो सके अपने हेल्थ के प्रति, और भी बहुत चीज़। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हेल्थ इन्फॉर्मेशन टू द पीपल स्पेशली इन द लोकल लैंग्वेज। राज्य सरकार लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि वो जिम्मेदार है आपके स्वास्थ्य के लिए, और वो स्पेशली उन्हें किस भाषा में बताती है, वहाँ की स्थानीय भाषा में। आई एम्प्लॉयज हेल्थ worker to work among the people and tell the people how diseases can be prevent and treat। वो लोगों को बताती है कि किस तरीके से वर्कर काम कर सकता है और किस तरीके से लोग प्रिवेंट रह सकते हैं और इलाज कर सकते हैं बीमारियों से। द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स सच इन्फॉर्मेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। गवर्नमेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके जरिए देती है, एडवर्टाइज के जरिए। द स्टेट गवर्नमेंट सेट अप द रन वेरियस इंस्टीट्यूशन टू ट्रेन फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड अदर टाइप्स ऑफ हेल्थ वर्कर। राज्य सरकार के जो ये इंस्टीट्यूट होते हैं ट्रेन में फार्मासिस्ट, नर्सेज और भी हेल्थ वर्कर काम करते रहते हैं। द हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज द थ्रू अ चैन ऑफ हेल्थ सेंटर। ये एक हेल्थ सेंटर में एक चैन जैसे काम करते रहते हैं। एट द विलेज लेवल देयर इज यूजली ए स्मॉल हेल्थ सेंटर वेयर माइनर इलनेस कैन बी ट्रीटेड। देखो गांव में क्या होता है, एक छोटा सा हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पे छोटी मोटी बीमारियों का इलाज होता है। द विलेज हेल्थ सेंटर इज अंडर द सुपरवाइजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये किसके अंडर में होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में होता है। द पीएससी सुपरवाइजर्स द हेल्थ सेंटर ऑफ सर्वल विलेज। पीएससी क्या होता है, हेल्थ सेंटर के अंदर काम करता है। पीएससी हैव क्वालिफाइड डॉक्टर, और इसमें क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। दे रेफर सीरियसली इल पेशेंट टू बिगर हेल्थ सेंटर सच एज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेयर स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ फॉर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट आर अवेलेबल। ये क्या करते हैं, ये बीमार व्यक्ति को जिले के अस्पतालों में भेजते हैं जहाँ पे उनकी इलाज की जाती है, टेस्ट किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है
स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ के द्वारा। सिटीज़ यूजली have large government hospital where all kind of illness minor and major can be treated। देखो शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं सरकारी, जहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर चीप बट दे सफ़र फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल बेस्ड क्वालिफाइड डॉक्टर एंड ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स। देखो जो ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती है ये चीप होती है क्योंकि ये सफ़र करती है दवाइयों पे, मेडिकल की जो चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटल के बेड, क्वालिफाइड डॉक्टर, ट्रेंड हेल्थ वर्कर काम करते हैं। पेशेंट ऑफ्टन कंप्लेंट ऑफ अनसिम्पैथिक डॉक्टर एंड हेल्थ वर्कर एंड समटाइम टू डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। कभी कभी पेशेंट कंप्लेन भी करता है कि ये जो डॉक्टर है या हेल्थ वर्कर हैं कभी कभी उनके साथ भेदभाव करते हैं, औरतों के साथ और दलित के साथ, इसके लिए वो कंप्लेन भी करते हैं। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे बिसाइड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। थैंक यू। आप लोग इसका डिफिकल्ट वर्ड वगैरह तैयार कर लो और कल ये लेसन आपका एंड करके फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम राइट करा देंगे।